सबसे पहले आपको बताएं कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसलों में हमेशा मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभाला और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की कमी पर फोकस करने का लाएमल बनाने का कहा। पीटीआई हुकूमत की जानिब से भेजे गए 63 के सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया तो उस वक्त की अपोजिशन की तनकीद का निशाना बने। बतौर चीफ जस्टिस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी केस में पार्लियामेंट बहाल करते हुए दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। पंजाब के स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को भी कलअदम करार देकर पंजाब असेंबली में दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला बने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 को कलअदम करार देने का फैसला दिया। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने और इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी मुस्तरद करने का भी फैसला दिया। जस्टिस बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सिविलियंस के फौजी अदालतों में मुकदमात, ऑडियो लीक्स कमीशन केस समेत दीगर अहम मुकदमात सुने। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस भी उन्हीं के दौर में दायर हुआ। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस सुनने वाले बेंच के सरबराह भी रहे। मशहूर जमाना 62वां नेफ के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला भी तहरीर किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अज खुद नोटिस केस के तरीकाकार पर भी फैसला दिया। मुख्तलिफ मुकदमात में फैसलों बेंचेस की तश्कील पर सियासी जमातों की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बने। ताहम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए किसी के भी खिलाफ तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे की आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 1 साल और 7 माह के दौरान मुतादिद अहम फैसले दिए, कई मरतबा कड़ी तनकीद का निशाना भी बने। इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट है। रियासत कल्लात के वज़ीर-ए-आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते, तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे जस्टिस काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। पीसीओ केस फैसले के नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जज फारिग हो गए तो जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के वरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस से मुतालिक अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन भी दी और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। टीआई हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसे नजरसानी में अक्सरियत की बुनियाद पर कलअदम करार दे दिया गया। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात खत्म करना, बेंचेस की तश्कील और मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया का वकार बहाल करना बड़े चैलेंजेस होंगे। लंदन में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल हो गए। राजा रियाज ने बताया कि उन्होंने 15 फरवरी इंतखाबात की तारीख दी है। इलेक्शन इस तारीख से 1 हफ्ता पहले या हफ्ता बाद में होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब तरामीम पर अदालती फैसला अफसोसनाक है, एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हसन नवाज के दफ्तर में हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, आजम नजीर तारड़, इसहाक डार, मलिक अहमद खान अता तारड़ और हसन नवाज ने शिरकत की। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कानूनी रुकावटों के हवाले से गौर किया गया। इस मौके पर राजा रियाज ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि राजा रियाज की शमूलियत से नून लीग को तकवीयत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम पर अदालती फैसला अफसोसनाक है, एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया, तब्दील नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात में नैब तरामीम का सहारा नहीं लिया था। चेयरमैन पीटीआई ने 2 बार अपने हवारियों को एनओसी देने के लिए नैब का कानून तब्दील किया। ये जो फैसला आया है 2-1 का, ये एक अफसोसनाक अमर है कि एक डिक्टेटर उसके कानून को उसको काफी हद तक रिस्टोर किया गया। जो फैसला आया है, ये फैसले मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में, झूठे मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा, फैसले उनके हक में मेरिट पे हों और मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकीला ने सहारा नहीं लिया था।
साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि मैंने इंतखाबात की तारीख 15 फरवरी दी है। इंतखाबात इससे हफ्ता पहले या बाद में होंगे। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग पुरानी जमात है, इसके फॉलोअर्स गहराई तक हैं। नून लीग ने इंतखाबात से भागना होता तो नवाज शरीफ वापस न जा रहे होते। इलेक्शन भी आ रहे हैं, उस पर बात होगी, तो आइंदा चंद दिनों में अहम फैसले होंगे। इलेक्शन आपके ख्याल में कब तक होंगे पाकिस्तान में? मैंने तो 15 फरवरी की डेट दी हुई है, पहले और हफ्ता बाद हो सकते। बहुत जबरदस्त इस्तकबाल होगा। मियां नवाज शरीफ साहब का एक अपना वोट बैंक है और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान में वो क़यादत करते हैं। मुस्लिम लीग एक पुरानी जमात है और मुस्लिम लीग के फॉलोअर बहुत गहराई तक हैं। राजा रियाज का कहना था कि आइंदा चंद दिनों में अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान पहुंचने पर नवाज शरीफ का जबरदस्त इस्तकबाल होगा। जबकि दूसरी जानिब चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती है नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। नून लीग के खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली। मजीद कहा कि तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगे ना करने पड़ते। वो आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की तंजीमों के इजलास से खिताब कर रही थी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की तंजीमों का इजलास हुआ। मरियम नवाज का कहना था कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान अपने कायद का तारीखी इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। 4 साल में पाकिस्तान की मईशत और मफादात की बुनियादें हिला दी गई। नवाज शरीफ ने सियासी इंतकाम का सामना किया लेकिन सियासी इंतकाम कभी नहीं लिया। शुरका का खिताब में कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली और महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग है। नवाज शरीफ ने बहादुरी और साबित कदमी से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। 10 साल कठपुतली की खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लत हुकूमत ने सिर्फ लूट मार की। नवाज शरीफ ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकता है। उनके कारकुनान और ओहदेदारान ने नवाज शरीफ की वापसी पर तारीखी इस्तकबाल के अज़्म का पुख्ता इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल देने से क्यों कतरा रहा है। इलेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुछ पार्टियां बेसाखियों का सहारा ढूंढती रहती हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा सियासी जमातों का इदारे के पीछे छिपना अच्छी बात नहीं होती। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार पे हैं। हम इलेक्शन लड़े हैं, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हमने इलेक्शन जीते भी हैं, हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन हरवाए भी किया है, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हम हुकूमत में भी बैठे हैं, लेकिन कभी हमने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। बैसाखियों की तलाश में हमेशा कुछ पार्टियाँ घूमती रहती हैं और कहते हैं कि हम किसके साथ क्या करें, किसके साथ क्या करें। लिहाजा हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज भी हमारी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देने में क्यों कतरा रही है। अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें ना सैफ उर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जवेद इकबाल वाला। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबी अमल बिला रुकावट मुकम्मल करवाएंगे। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन PTI को सियासत से बाहर किया जा रहा है। पाकिस्तान को हक दिफा हासिल है और अपने लोगों और सरजमीन के दिफा के लिए जहां समझेंगे ज़रूर एक्शन लेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। खुसूसी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान को अगरचे मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना ज़रूर है, लेकिन यकीन है कि बैक वक्त सरहदी खतरात पर भी काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानूनी मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर किया जा रहा है। मुझे ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता। गरचे मगरबी महाज पे भी और मशरकी महाज पे भी ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है। पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम बैक वक्त उस पर भी काबू पा लेंगे और जो इलेक्टोरल प्रोसेस की एक्सरसाइज है उसको भी हम मुकम्मल करा लेंगे। किसी को सियासत से दूर करने का अमल नहीं, बल्कि जो एक लॉ ऑफ द लैंड अपनी कोर्स लेना चाहता है, अपनी राह लेना चाहता है, वो राह ले। ये
इसका इतलाक मेरी ज़ात पे भी होना चाहिए और बाकी लोगों पे भी होना चाहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हक़ दिफा हासिल है और अपने लोगों और सरजमीन के दिफा के लिए जहाँ समझेंगे जरूर एक्शन लेंगे। इन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे और ना ही इस्लामाबाद का बिल हुकूमत के सामने बहुत मखसूस मुतालिबात रख रहा है। तासुर है कि तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे, न कोई ऐसी बात है कि पाकिस्तान को बहुत मखसूस डिमांड तालिबान के हवाले से रख रहे हैं। हम अपने सरजमीन की और अपने लोगों की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ समझेंगे कि हमें एक्शंस लेने चाहिए वो हम ज़रूर लेंगे। अमेरिका ने उस साजिश के तहत एक असला छोड़ के इस खत्ते से चले गए हैं, अगर ऐसा तासुर है तो ऐसा तासुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। न हमने इब्तिदा में ये बात कही है, न कहने का मकसद ये था कि हम किसी मुमलिकत पे, वो अमेरिका हो या कोई और हो, उस पर कोई इल्ज़ाम धर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा छोड़े जाने के अपने बयान की वजाहत करते हुए अनवारुल्लाह काकर ने कहा कि अमेरिका किसी साजिश के तहत अफगानिस्तान में असलहा छोड़कर खित्ते से चला गया। ये तासर दुरुस्त नहीं है और ना ही इनके दिए गए बयान का ये मकसद था। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सबसे पुराने एजेंडा आइटम में शामिल है, जिससे दुनिया इनकार नहीं कर सकती। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर बरोज़ पीर, जबकि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ जुम्मा 29 सितंबर को होगी। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत वजारत मजहबी उमूर को हिसार ब्लॉक इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी का कहना था कि मुल्क के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली, जिसके बाद इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर बरोज़ पीर को होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 सितंबर बरोज़ जुमा होगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुतादिद शहरों में बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान 1800 से ज़ायद बिजली चोर पकड़े गए। सैकड़ों मुकदमात दर्ज, लाखों रुपए जुर्माने आए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस और टास्क फोर्स की मुल्तान, कसूर, रोज शरीफ, गुजरावाला, बहावल नगर, कुंदिया और नारोवाल समेत दीगर शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए। मजमूई तौर पर बिजली चोरों को 17 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। बहावल नगर में सबसे ज्यादा 24 बिजली चोर गिरफ्तार, बहावलपुर से 17, डीजी खान और विहाड़ी से 7 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। कसूर में 15 रोज में 624 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि 97 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ओज शरीफ में 8 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। 3 लाख रुपए जुर्माना आए। गुजरावाला में 10 रोज में बिजली चोरों के खिलाफ 328 FIR दर्ज, 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कुंदिया में कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले अफराद को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फूलनगर में बिजली चोरी में मुलविस 100 अफराद को लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया। उकाड़ा में मुलविस मजमूई तौर पर 826 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी में मुलविस GOR सब डिवीजन के मीटर रीडर को मुअत्तल कर दिया गया।